वाकई आज मैंने पानी लगाया है। तो अभी औरत बेचारी औरत ही होती है, तो उसने कहा मैं जो है ना डर रही हूँ, इसको खोल लिया। ये रस्सी मेरे हाथ में आ गया है, अब इसको ले जाते हैं डेरे की तरफ। ये मेरे पीछे खड़ा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट में अपना नाम ठीक है ज़रूर भेजें। इस्माइल वो बकरी जा रही है, भागो। वो तो थोड़ा सा बैक कैमरा भी चला लें, वो भी देख लें कि मैं फ्रंट पे क्या बना रहा हूँ, पीछे क्या हो रहा है। ठीक है ना। प्लीज़ मैं कहता हूँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक दें, कमेंट दें। ये सेल फ़ोन चार्जर पे लगा रहा था ऐसे ना, तो लगा रहा था, पता नहीं निकाल रहा था, तो उसने इस्माइल के ऊपर हमला कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खान बलोच। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त हैं खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्त भी सब खैर आफियत से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप दोस्तों की कहानी सुनाऊँगा, बुज़दिल औरत और एक गिद्दड़ की पुराने ज़माने की कहानी है। तो मैं आप दोस्तों को वो सुनाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है, लेकिन वीडियो एंड तक देखना है। और अगर हो सके तो मैं कह के थक चुका हूँ, प्लीज़ मैं कहता हूँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक दें, कमेंट दें। तो फिर भी आप दोस्त जो करते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरा हेल्प कर रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। तहे दिल से उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश तो यही करता हूँ मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ दोस्तों, ताकि वो पसंद आए मेरे दोस्तों को। लेकिन उससे पहले उधर मैं जाऊँगा क्या करने, गाय बांधी हुई है उसको लेके आऊँगा, इधर पानी पिलाऊँगा। और पानी पिलाने के बाद फिर आप दोस्तों मैं सुनाऊँगा वो कहानी गौर से सुनना है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में भी बताना है कि मेरी कहानी आप दोस्तों को कैसे लगी। तो उसके बाद मैं इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा बैक कैमरा भी चला लें, वो भी देख लें कि मैं फ्रंट पे क्या बना रहा हूँ, पीछे क्या हो रहा है। ठीक है ना। फ्रंट कैमरे पे मैं अपना व्लॉग बना रहा था, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट दें। और बैक कैमरे पे ये हो रहा था, भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, तो इसे हम तो कंडा कहते हैं यार, आप दोस्त पता नहीं क्या कहते हैं इसको। एक किक्कर होता है, काबली होता है, दूसरा ये होता है कंडा, छोटे पत्तों वाला। तो ये बकरी के ऊपर गिर पड़ा। तो अब ये हो रहा था, तो इस्माइल खान दिखाओ इधर क्या हुआ। इधर इस्माइल खान को जो है ना उसने काटा है, जिसे बेड़ कहते हैं और आम ज़ुबान में डेम्बू कहते हैं। ये सेल फ़ोन चार्जर पे लगा रहा था ऐसे ना, तो लगा रहा था, पता नहीं निकाल रहा था, तो उसने इस्माइल के ऊपर हमला कर दिया था। फिर दर्द हुआ है, फिर रोए हो क्यों? तो ये हुआ इस्माइल के साथ। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ उसको गाय को लेने, उसे पानी पिलाऊंगा, फिर वो कहानी सुनाऊंगा बुज़दिल औरत और जो है ना बहादुर गिद्दड़ की। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाइयों से कहो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट में अपना नाम ठीक है ज़रूर भेजें। ज़रूर हाँ भेजें या बताएं। ठीक है। इस्माइल खान ने भी आपसे गुजारिश किया कि अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट लिख कर ज़रूर भेजें। इस्माइल वो बकरी जा रही है, भागो वो। और जो है ना अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। दौड़ता हुआ वापस आ रहा है, बकरी उधर घास को चरने के लिए जा रही थी। तो अब जो मैं जा रहा हूँ गाय को लेके आऊँगा, इधर इसी कसी से पानी पिलाऊँगा, फिर उसे बांधूँगा, फिर आप दोस्तों को मैं वो कहानी सुनाऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है आप दोस्तों को हमारी कहानी पसंद आएगी। ये गंदम का साइड जिसे बीज कहते हैं वो है, गीला करने के लिए इसमें रखा हुआ है, रात भर ये इसमें रहेगा सुबह, ताकि इसकी जवाई जो होती है बवाई वो सही हो। तो इंशाल्लाह तो अब आपको दिखा रहा हूँ मैं मनाज़र। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रैक्टर, ये सुबह खाद लेके आया था मैं दोस्तों। अब मुझे कोई पता नहीं कि किस साइड पे भाई ने बांधा है गाय को, तो नज़र आ गया वो सामने, आप दोस्तों भी देख रहे होंगे। अब उसको जाके खोलूँगा, फिर उसे लेके आऊँगा, पानी पिलाऊँगा, पानी पिलाने के बाद इसको आके बांध दूँगा। फिर आप दोस्तों को सुनाऊँगा वो कहानी बुज़दिल औरत और
बाद और गिद्दड़ की। इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी और ज़बरदस्त नज़ारे देखें। जंगल में ये घास कितना बड़ा है, देखो कितना सारा है। अब देखो ये घास ये खुश्क हो चुकी है अब तो। खैर अब जाऊँ वैसे खोलूँगा। आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। यहाँ पे भी सैलाब आया था, जो अभी सैलाब है ना, यही सैलाब तकरीबन ये दरख्त वगैरह कुछ भी नहीं, इनके ऊपर से सैलाब था। जहाँ मेरा डेरा है यहाँ पे पानी ही पानी था सारा कुछ। व्लॉग में और वीडियो में बता चुका हूँ पहले आप दोस्तों को। अब इसे मैं खोलूँगा और इसे ले जाऊँगा, पानी पिलाऊँगा। पानी पिलाने के बाद जो है ना, फिर देखते हैं इसको घर ले जाएंगे। घर ले जाएंगे या फिर क्या कहते हैं उधर बांध देंगे, देख लेंगे, फैसला खुद करेंगे। इसको ना इधर बांध दिया है, देख लें किधर है ये इसको यहाँ से बांधा गया है। इसका जो है वो क्या कहते हैं रस्सी इसलिए बड़ा है ताकि ये जो चराई सही कर सके, दूर दूर तक इसका मुंह पहुंच सके। और जो है ना मैंने इसको खोल लिया, ये रस्सी मेरे हाथ में आ गया है। अब इसको ले जाते हैं डेरे की तरफ। ये मेरे पीछे खड़ा है तो देख रहा है कि भाई अब जो है ना मुझे कहाँ लेके जाएंगे। अब मैं इसको लेके जाऊंगा पानी पिलाने के लिए, इसलिए वहाँ से चक्कर लगाया हुआ है। अब ये रस्सी है उसका, देखें ये आ रहा है मेरे पीछे आराम से। अब मैं जो है ना इसकी टांग में फंसी हुई है रस्सी। ओए रुक रुक जा नहीं कहते नहीं, चलो भाई। तो अब चलते हैं, इसे ले जाते हैं, पानी पिलाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना अभी शायद ये भूखा है, फिर घर भी इसको चराएंगे पिलाएंगे। वो क्या कहते हैं तूड़ी वगैरह देते हैं इसको। तूड़ी के अलावा इसको घास भी देते हैं, खुश्क घास देते हैं। चारा काट के रखा था खाली ज़मीन से, जब ये सैलाब और बारिश की वजह से पानी पीती है ना तो वो काट। और यार तेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना ये अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह पानी पिलाएंगे। आप दोस्तों ने हमारे साथ रहना है, देखना है कि कितनी देर तक ये पानी पिएगी। तो मेरा तो दिल यही कह रहा है कि पूरे मिनट तक पानी से मुँह भी नहीं उठाएगा ऊपर, ये मुसलसल पानी पीती रहेगी। क्योंकि सुबह इसको पानी पिलाया, दोपहर के टाइम इसको पानी नहीं दिया। तो अब फिर चलाते हैं बैक कैमरा चला दी है। ऐसा चले यार। अब ये पानी के लिए भागेगा, दौड़ लगाएगा, दौड़ ये लगाई इसने दौड़। पहले बकरी भी वहाँ पे पानी पी रही थी। बिस सुबह से इसको पानी नहीं दिया दोस्तों। अब देखिए कितनी देर तक पानी पिएगी। वो बकरी भी यहाँ पे पानी पीने के लिए आई थी, शायद पी लिया उसने, डर की वजह से दूर जा है। अच्छा, जिन दोस्तों को शनास है क्या है कि तो मुझे बताएं ये नस्ली है या नहीं। ये बहुत छोटी थी जब हमने इसको लिया था। वो एक और आ गई बकरी का बच्चा, वो भी पानी पीने के लिए आई है। अब इसने तो कर दिया बस, वो पानी पी रही है वहाँ से। थोड़ी सी शायद उसे कोई पानी मिला है। अब इसको कहाँ अरे हुआ थे, अब इसने पानी पी लिया। अब ये फिर से चरने लगा है। असमील घर की तरफ जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं उनको बुलाओ, वो जो है ना बकरियों के आगे रुकें, बकरियों का ख्याल रखें, लेकिन वो घर जा रहे हैं। इधर से नज़र आ रही है आप दोस्तों को। तकरीबन ये भी पानी पीने के लिए आ रहा है। चल जानी, अब मैंने दिया उस भाई को, वो इसे बांधेंगे। अब पता नहीं वो कहाँ बांधेंगे कहाँ नहीं बांधेंगे, अब उनकी मर्ज़ी है। मुझे जो हुक्म मिला मैंने वो कर दिया। ये मेरा लीमू, इस पे लीमू लगे हुए हैं, छोटे बड़े काफ़ी सारे लीमू लगे हुए हैं इस पे। इससे यार बकरियां बहुत ज़्यादा खा जाते हैं बकरियां।
और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ज़ाय कर देते हैं इनको। तो माशाल्लाह इस पे काफ़ी लीमू लगे हुए हैं, जिन्हें आम ज़बान में हम तो लीमू ही कहते हैं, कोई नबुआ भी कहते हैं। हर इंसान का अपना इलाके के मुताबिक बोली के हिसाब से बोलते हैं। देखने कितना प्यारा सा है। अब ये जो है ना मेरा कमीज़ का जो शर्ट है वो इधर इसमें फंस गया था, इसमें अब निकाल लिया, अब इसको भी बांध दिया गया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा दोस्तों, वो बात यह है, कहानी ये है कि पुराने ज़माने में ना हर जगह पे, ये नहीं कि भाई हमारे इलाके में नहीं, आल दुनिया में, तकरीबन आल दुनिया में अब आ गए हैं ये मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह। तो पहले होते थे ना बैल, होते थे बैल, उनके साथ इनको तैयार करते थे ज़मीन, कोई भी चीज़ काश्त करते थे तो ये बैलों के ज़रिए उस पर काम करते थे, बड़े छोटे जवान मर्द औरत सब। तो फिर वो सुबह टाइम जाते थे, सुबह ऐसे नहीं जाते थे जो अब हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। सुबह सूरज यहाँ सर पे, तो फिर उठते हैं, बाद में पहले तो नहाते हैं। हम जैसे नवाबज़ादे हैं तो नहीं, नवाबज़ादे काफ़ी लोग हैं हमसे भी ज़्यादा, वो सुबह उठ के नहाते हैं, नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर टाइम देखते हैं ऐसे घड़ी करके, ऐसे मैं देख ऐसे करके घड़ी की टाइम देखते हैं 8 नहीं अभी तो लेट है, 9 बजे जाएंगे। भाई 9 बजे क्यों, उस भाई ने लेट आना है ना, ये नहीं। वो पहले उठते थे सुबह के वक्त। अब भी देहातों में मुर्गियाँ वगैरह लोगों ने रखे हुए हैं, वो सुबह तहज्जुद के टाइम अजान देती हैं मुर्गियाँ, आवाज़ देती हैं। तो उन दौरान जो है ना घड़ियाँ वगैरह कम होते थे लोगों के पास, तो जो ही वो मुर्गियों आवाज़ देते थे तो लोग उठते थे, नाश्ता वगैरह भी नहीं करते थे, मुंह हाथ भी नहीं धोते थे मेरे ख्याल से। उधर जाके अपने ज़मीनों पे, खाली ज़मीनों पे, उधर ना कोई पानी ना कुछ, होते थे खूह जिसे हम कहते हैं ना कुआं, उनके साथ वो होते थे। फिर जो है ना वहाँ जाके चाय भी बनाते थे, शायद बनाते होंगे लेकिन नहीं बनाते थे पहले ज़माने में, कोई चाय वगैरह नहीं, इतना कोई नहीं पीता था, ना ही कोई बनाते थे। तो उधर जाते थे, फिर अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह पाक अब हमारी ज़मीन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हमें बारिश दो। फिर वो बारिश से उनको भरते थे प्लाट नुमा बना के। उसके बाद नदियों में पानी आती, फिर उनको पानी से भरते, फिर 6 महीने 2 महीने इंतज़ार करते, पानी सूख जाता, फिर जो है ना वहाँ पे काम शुरू कर देते। तो खैर अब चलते हैं असल कहानी की तरफ, लेकिन बकरी आ रही है तो पहले उसको भगाना होगा, बाद में स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों वो नाश्ता लेके जाती थी, तो मक्खन लस्सी वगैरह सब कुछ रेडी करके ओके करके, ताकि मेरा शोहर खुश हो जाए कि मैंने कितना प्यारा सा नाश्ता बनाया है, और उस पर मक्खन वगैरह डाल के लस्सी दूध जो कुछ भी होता वो लेके जाती। फिर आगे वो जाती तो गिद्दड़ को पता चल गया कि इस औरत के हाथ में ना ऐसे खुशबूदार चीज़ें नवाले हैं। वो बस यही सोचता था गिद्दड़ कि भाई किसी तरीके से इनको मैं छीन के ख़ुद खा जाऊँ। तो खैर वो उस औरत के पास भागता हुआ जाता, औरत बेचारी डर जाती थी, वो उधर रख देती थी। वो गिद्दड़ जो था ना वो उनको खा जाता था, अपना पेट भर लेता था। पेट भरने के बाद गिद्दड़ फिर चला जाता। ऐसे फिर जो बच्ची कुची होती थी, रोटी के टुकड़े वगैरह, वो फिर ले जाती थी अपने शोहर के पास। शोहर ने ऐसे देखा 2-3 दिन, फिर उसने सवाल किया कि ऐ मेरी बेगम, तुम इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े लेके आती हो क्या? ये तमाशा क्या है ना? तो लस्सी में इतना जायका मज़ा है ना मक्खन में, तो गाय भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में, मक्खन लेके आई करो। तो रोटियों पे वो मक्खन जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, पराठे वगैरह होते हैं, वो बना के लेके आई करो। तो मैं मेहनत करता हूँ दिन भर, आपको एहसास भी नहीं। तो खैर औरत बेचारी औरत ही होती है। तो उसने कहा मैं जो है ना डर रही हूँ, मुझे खौफ है, मैं इसलिए नहीं बताऊँगी आपको। उसने कहा नहीं, आप बिला खौफ मुझे बता दें। तो उसने वजह बता दी कि इस तरह का जो है ना मेरे साथ एक सीन बन गया है, जो दिन ब दिन मैं अब परेशान हूँ, मैंने इस वजह से नहीं बताया आपको। तो खैर शोहर ने कहा कल सुबह के टाइम तूने आना है, इधर खेतों में करना है काम, नाश्ता लेके आऊँगा मैं ख़ुद, ठीक है। अब शोहर कह रहा है
बीवी को, तूने सुबह आके इधर खेतों में काम करना है, बैलों के जो होते हैं उनको सेट करके जोड़े वगैरह जो हल वगैरह होते थे ना लकड़ी की, वही बना के तूने अब करना है वही काम। अब सुबह नाश्ता लेके आऊँगा मैं। बेगम ने कहा ठीक है हुजूर, जैसे आप मेरे शोहर हुक्म करें मैं तो हुक्म का तकमील करूँगी। तो खैर ऐसे ही हुआ। तो सुबह बेगम चली गई खेतों में काम करने के लिए। तो उसके जो हस्बैंड थे, यार हाथ थक गया मैं, तो उसके जो है ना हस्बैंड थे, उसने वो वर्दी चेंज किया, मतलब वो कपड़े ड्रेस वगैरह वो चेंज किया। तो अपनी बीवी के पहन टहन के उसने एक इधर वो नहीं होता लकड़ी का छोटा सा ज़बरदस्त पीस लिया, चला, देखा कि हाँ भाई आगे गिद्दड़ यार देख रहा है मुझे, देखा गिद्दड़ भागता हुआ है। उसने एक साइड पे रख दिए खाना वगैरह सब कुछ, लस्सी जो भी था, हाथ कसम से थक गया यार मेरा। तो उसने उधर रख दिए। उसने जब मुतमईन हुआ ना वो बैल वाला यार कैसा, उसने देखा कि अब भी काम बिल्कुल रेडी है, निकाल लिया उसने वो लकड़ का टुकड़ा। उसने वो उसकी तरेशन की, वो उसको लितने मारे उस लकड़ के साथ, उसका बंदोबस्त ज़बरदस्त किया। फिर ज़बरदस्त बंदोबस्त करने के बाद वो उधर चला गया, वही खाने वगैरह जो बच्चे कुचे टुकड़े थे वो लेके गया, बीवी को दिए। बीवी बेचारी वही थी डर की मारी, उसने पूछा कि सोचा कि अगर पूछूंगा ना तो फिर शोहर नाराज़ ना हो जाए, लेकिन आजकल के मियाँ बीवी तौबा तौबा। फिर खैर वो उधर गया। फिर जो है ना सुबह उसने अपनी बीवी से कहा कि तूने नाश्ता लेके आना है, मैंने कहा। उसने फिर मेरे साथ तो वही हशर होगा। शोहर ने कहा अल्लाह खैर करेगा, तू जा आराम से, तो देखा जाएगा। सुबह हुआ, शोहर बेचारा चला गया काम पे, शोहर काम पे चला गया, बीवी सामान वगैरह वही नाश्ते पराठे मक्खन लस्सी दूध टैट फैट उधर उसी जगह पे पहुंच गई। और देखा कि गिद्दड़ दूर दूर से जांच कर रहा है, आ नहीं रहा इधर। तो उसने गिद्दड़ को आवाज़ लगी, वो औरत कहती आ जाओ। गिद्दड़ कहता है मेरी तो तौबा, मेरी तो माफ़ी, मैंने सुबह जो कल किया ना खाना खाया मैंने, अभी तक वो मेरा पेट फुल है। अब मैंने तेरे पास नहीं है ना, अब वो उतरेंगे मेरे पेट से तो बाद में आऊँगा। फिर इस तरह तीसरे दिन दूसरे दिन गिद्दड़ ने वही रास्ता ही छोड़ दिया। उम्मीद काफ़ी है आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना मेरा वीडियो। ऐसे ना।